ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है 5A, अभ्यास 5A का। देखिए पहले प्रश्न में क्या है आपकी 2x y से भाग देना है किसमें 8x स्क्वायर y z में। देखो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 1x से 1x कट जाएगी, y से y आपका कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा 4xz। जो बचेगा वो है 4xz। ख देखिए 15x स्क्वायर वाई क्यूब भाग देना है किससे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो आपसे x स्क्वायर खत्म हो जाएगी, यहाँ पे y पे स्क्वायर है और यहाँ पे y पे क्यूब है, तो एक y बचेगी काटने पर, और 3 पंजे 15, तो कितना आंसर आएगा आपका 5y। ऐसे ही आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग देना है किससे a प्लस बी से। हम जानते ही हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो उसमें से a प्लस बी से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका a माइनस बी। आपका आंसर a माइनस बी बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 32 एम क्यूब वाई स्क्वायर। इसमें से देखो 4 से 32 काटेंगे 8 बार जाएगा, एम स्क्वायर से 2m स्क्वायर मतलब m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गई, तो यहाँ पे 1m बचेगा क्योंकि q की घात है यहाँ पे। ठीक है। y से 1y कट जाएगा तो 8my बचेगा। जैसे आपके ये है ऐसे ही आपकी ये तीनों चारों सवाल हैं। देखो यहाँ पे से क्या है ऊपर वाले में से x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x में से क्या है x कॉमन ले ली यहाँ से, तो ऊपर वाली x से नीचे वाली x खत्म, तो क्या बचा बीच में बस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ऐसे ही इसमें है 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, इसमें से भी 8x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका देखो 4x से 8x काटे तो कितना बचे यहाँ पे 4 दूनी तो 2x बचेंगे बाहर, और ब्रैकेट में 2 माइनस x। इसका गुणा करके आप इतना भी लिख सकते हो। घा आप देख लीजिए खुद करना। ठीक है। 5B पे चलते हैं, पूरा चैप्टर खत्म करना है। ठीक है। 5B में आपके देखिए 5B का पहला क्वेश्चन अभ्यास 5B। अभ्यास 5B में देखो निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। घातांक बताने आपके, इसमें घातांक का मतलब है जो सबसे बड़ी घात है वो बतानी है। देखो इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 की है, तो घातांक कितना है 3 है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 4 है, तो घातांक कितना है 4 है। इसमें कितना है आपका सॉरी थोड़ी मशीन की आवाज आ रही है, लेकिन पूरी क्लियर वॉइस आएगी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप भी देख लेना। अच्छा यहाँ पे आपका देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 4 की है। इसमें देखो खाली 7 है, जब किसी पे कुछ भी ना हो तो हम क्या मान के चलते हैं 0। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। इसी तरह 7 की पावर 0 है तो घात कितनी है यहाँ पे 0 है। यहाँ पे सबसे बड़ी कितनी है 2 है। इसमें पूरे समीकरण में कितनी है सबसे बड़ी घात कितनी है 7 है, बस हो गया। इस वाले में x की पावर कितनी है 5 है। इस वाले समीकरण में सबसे बड़ी कौन सी है 3 है, बस। प्रश्न 2 आ गया आपका। भाग कीजिए। भाग किससे देना है 3z स्क्वायर से। किस में देना है, बस भाग देने की प्रक्रिया आपको पता ही है। देखिए ठीक से समझने की कोशिश करना। 3z स्क्वायर है, यहाँ पे भाग देना है हमें 9z 5 में प्लस 12z पे 4 और माइनस 6z स्क्वायर। ठीक है। देखो पहले हमें 9z 5 में देना है, तो यहाँ पे कितनी है 2 है, z पे स्क्वायर है, तो हमें कितनी घातों की और जरूरत है 3 की। ठीक है, तो z पे 3 और यहाँ पे 9 है, तो 3 3 9 होते हैं, तो 3z क्यू से भाग जाएगा पहली बार, तो आपका इतना बन जाएगा। और नीचे ये प्लस क्या है तो साइन चेंज करने पर माइनस आएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, फिर आपके 12z पे 4 उतारेंगे। अब यहाँ पर 4 की घात है और यहाँ पर 2 की है, तो हमें 2 घात की और जरूरत है, तो z स्क्वायर तो हो गया। ठीक है, अब 3 चौक 12
तो 4z² से भाग देंगे तो आपका कितना बनेगा, ये देखो 12z पे 4, 12z पे 4 बन जाएगा। 4z² से गुणा करने पर इधर, और साइन चेंज होने पर ये दोनों कट जाएंगे, सिंपल। फिर है आपका -2 और यहाँ पे 3z², सॉरी -2 से भाग देने पर आपका क्या बनेगा, -6z², ये नीचे वाले में। फिर -2 से जाएगा आपका, ये है -6z² और 2 से गुणा करने पर -6z², दोनों कट जाएंगे। तो कहने का मतलब भागफल आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। जैसे आपका ये है, अब सेकंड ख वाला क्वेश्चन, x+4 का भाग देना है x+4 से, किसमें, x² + 9x + 20 में। तो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल 1x से भाग देंगे। बस कितनी भी बड़ी समीकरण हो यहाँ पे भाज्य में, सॉरी भाजक में, तो आपका जहाँ पे उतने पहले देख लेंगे आपका ये कितना है, यहाँ पर कितने की घात है, स्क्वायर की, तो उतनी ही घात से, मतलब उतनी ही संख्या की घात से हम गुणा करेंगे। तो x का जब यहाँ पे करेंगे गुणा तो x² हो जाएगा, और इसमें देंगे 4 के साथ देंगे तो 4x हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया समीकरण यहाँ पे, x² + 4x, ठीक है। साइन चेंज हुए तो ये दोनों कट हो गया। अब यहाँ पर प्लस के 9x है, माइनस के 4x है, तो 9 में से 4 गए तो 5x बचे, बचा हुआ 20 उतार लिया। अब डायरेक्ट 5 से दे दो तो आपका सेम ऐसा ही बन जाएगा। साइन चेंज होने पर दोनों कट गए, भागफल आपका इतना आ गया, ठीक है। ये दोनों मैंने बता दिए, आप देख लीजिए। अब ये वाले, ये तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ट्राई करके बताइए मुझे। एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर दूंगा, लेकिन कैसे करोगे, लेकिन पहले समझ लो इनको, अच्छे से समझ के तब उतारना इनको, ठीक है। पहले समझना तब उतारना, ऐसे ही ठीक है। उतार लिया आपका, ये हो गया। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। देखो x + y से भाग देना है, किसमें, x पे 5 पे और y पे 5 पे। देख लो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन सवाल। हमें सिंपल, देखो ये यहाँ से घूम के और ये दोबारा यहाँ तक आएगा ये आंसर, ठीक है। अच्छे से देख लो और अच्छे से करके आना। बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। सारणी में लिखना है अब आपको, ठीक है। देखिए पहले का देखिए, 7x - 4, ये क्या है आपका भाजक, और ये पूरा आपका कितना है, ये आपका भाज्य है। 14x² + 13x - 15, ये आपका भाज्य है। इसका आंसर जो निकल के आया है यहाँ पे कोसेंट में, मीन्स भागफल 2x + 3 आया है, ठीक है, ये वाला। और आपका -3 क्या है, यहाँ पे शेषफल है। तो आपका भाज्य ये रहा, भाजक ये रहा, भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा, सिंपल। जैसे ये है ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने का, देख लिया, ठीक है। देखो आपको ऐसे भी लिख देना है, तब भी आपका यही बनेगा। इन तीनों का गुणा करने पर आपका यही बनेगा, भाज्य निकल कर आएगा, भाज्य निकल कर आया है ये पूरा, ठीक है। अब आप खा भी समझ लीजिए, खा ये हो रहा है आपका पूरा सिंपल, शेषफल यहाँ पर 0 है। ग ये रहा आपका, ठीक है। सब कुछ क्लियरिटी दिखाई दे रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है इसको समझने में, ठीक है। आपको ये भी ऐसे लिख देना है। घा देखिए, घा आपको पूरी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। बस आपके चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखते जाइए और करते जाइए, हार नहीं माननी है, एग्जाम आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कॉपी पे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 4, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड है। आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 6 से इसमें भाग देना पड़ेगा। अगर आंसर आपका 0 आ गया तो समझ जाना, मतलब शेषफल आपका अगर शून्य आ गया तो कह देना कि ये x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 का गुणनखंड है। जो कि आंसर आपका यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है तो कह सकते हैं x प्लस 6 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। ठीक है। खा आपका ये रहा, इसका आंसर ये निकल कर आया है, शेषफल आया है, तो इसीलिए शेषफल आपका 0 नहीं निकल के आया तो कह सकते हैं गुणनखंड नहीं है। याद रखना है इसमें अगर 0 आया तब तो गुणनखंड है, और अगर 0 शेषफल नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल लॉजिक है। देखो इसका भी शेषफल -5/2 आया है तो ये भी आपका गुणनखंड नहीं है। सिंपल। अब घ देखिए, घ आपका देखो यहाँ पे हो गया, 0 आया है शेषफल, तो ये कह सकते हैं हम ये यहाँ पे गुणनखंड है। ठीक है। अब देखो ड़ा देखिए, ड़ा इसमें भाग देंगे तो देखो आपका आंसर यहाँ पर शेषफल 0 है तो कह सकते हैं एक गुणनखंड है। सिंपल। करते जाइए सभी सवालों को। ठीक है। और टाइम लगता है, जल्दी जल्दी की बात नहीं होती, टाइम लगता है हर चीज़ में। इसका देखेंगे यहाँ पे भी कट रहे हैं पूरे तो कह सकते हैं इसका ये एक गुणनखंड है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 5, इसमें देख लीजिए, फिर अभ्यास 5C चालू हो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 7z प्लस 15 में से ऐसा क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z स्क्वायर माइनस 5 से विभाजित हो जाए। विद्यार्थी स्वयं करें। अरे सिंपल सी बात है, क्या घटाना पड़ेगा आपको अगर ये आता है तो ठीक है, वरना ये आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, ऐसा दिया रखा है। अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं इसको कॉपी पे सॉल्व करके, लेकिन दिमाग लगा के देखो क्या हो सकता है। अगर आप ये मेरे हिसाब से यहाँ पे z नहीं होगा बल्कि x होगा, ये यहाँ पे z मतलब गलती से हो गया है। 4x स्क्वायर माइनस 5 होगा। 4x स्क्वायर माइनस 5 से आपको भाग दे देना है, इसमें जो संख्या निकल के आ जाएगी तो कह देना वही संख्या घटानी पड़ेगी। सिंपल। अभ्यास 5C पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम जो सूत्र बोलते हैं अपनी भाषा में कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। इनमें से जो बन रहा है, ये जो इस रूप में दे रखे हैं, हमें a प्लस बी की फॉर्म में बनाने हैं बस। तो आपका कौन सा है, आपका तीसरा बन रहा है, इन चारों में से एक तीसरा बन रहा है और एक चौथा बन रहा है। ठीक है। गुणनखंड कर लिए अलग अलग। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2x इंटू 5। 140 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है। तो आपके 140 बन जाएंगे। बस हो गया यहाँ पे। तो यही दोनों है आंसर इसके। प्रश्न 2। गुणनखंड कीजिए। देखो इसके गुणनखंड करने पर a को 2 बार लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a प्लस a। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब a कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो a प्लस 1 हुआ, फिर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो a प्लस 1 बन गया। तो a प्लस 1, तो a का मान कितना निकल के आएगा, a बराबर 1। a बराबर -1 निकल कर आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा गलत दे रखा है इसमें। a के 2 गुणनखंड निकल के आएंगे, -1 ठीक है। 2 शून्यक हैं वो आपके। उसी तरह देखो पहले क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये क्या दे रखा है सेकंड का एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत है। देखो आपका प्रश्न है ये x² + 12x + 36,
उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स, किताब में देखना आप, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में और सही ये लिख रहा है इसी के जस्ट नीचे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। इसमें से x कॉमन लेके x प्लस 6 और इसमें से प्लस 6 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 6। तो x बराबर आपके दो सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे, x बराबर -6 और x बराबर -6। जैसे आपका ये है ऐसे ही आपका ये भी हो रहा है। 4c को 2c में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो रहा है आपका आंसर। तो यहाँ से c का मान क्या निकल के आएगा, उधर की राइट साइड में जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, दोनों के आंसर -1/2। चौथा भी आपका हो रहा है, ये चौथा भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो पीछे की साइड है ये लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लो 1 है, ये x की जगह 1 है और उसके 4 भाग हो रहे हैं, 1 के 4 भाग हो रहे हैं। तो सिंपल है, 1 के 4 भाग, तो आधे और आधे का मतलब क्या होता है, आधे, इधर देखो एक चीज का आधा है, ये भी एक आधा है, ठीक है ना। इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही बस हमें बस संख्या पीछे की और आगे की का मल्टीप्लाई करके और फिर कुछ ऐसा करना पड़ता है कि इन दोनों को, ये चीज हम आगे पीछे की चीज कोई भी निकाल लें। गुणनखंड करने आने चाहिए आपको। फिलहाल आपको दिख रहा है एज इट इज, उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है, देखिए p² प्लस 5p प्लस 25/4। अब यहाँ पे बराबर p² प्लस 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4। सिंपल, आपको ये क्या करना है, इसमें से देखिए, अच्छा, p प्लस 5/2, अच्छा p प्लस 5/2, इसमें से आपको देखो सभी को एक साइड ले जाइए, सभी को एक साइड ले जाने पर आपको p² में से आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे से p² और, हाँ समझ गया, ये देखो इधर p² प्लस 5p प्लस 25, इन दोनों में से हमने अगर p कॉमन लिया तो यहाँ पे एक p बचेगा, ठीक है, हाँ 5/2 हो जाएगा। पहले आपको ये सारे एक साइड ले जाने पड़ेंगे, तब आपको कॉमन लेने पड़ेंगे, तब आपके ये बनेंगे p प्लस 5/2 p प्लस 5/2। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपका क्वेश्चन है p² प्लस 5p प्लस 25/4, ठीक है। अब इसके 5p को हमने क्या किया, दो भागों में बांट लिया, 5/2p प्लस 5/2p, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लिया, क्या बचा आपका, p अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p बचा और प्लस 5/2, ठीक है। इतने में से फिर हमने क्या किया, प्लस के 5/2 कॉमन ले लिए, तो आपका क्या बचा, p प्लस 5/2, बस p प्लस 5/2 और p प्लस 5/2, आंसर आ गया, सिंपल। अभ्यास 5D, अभ्यास 5D में देखिए, आपको ऐसा सूत्र तैयार करना है, जो भी संख्या लिखी हुई है इस फॉर्म में दिखाना है आपको, सिंपल। देखो यहाँ पे 81a² माइनस के 72 AB प्लस 16 b², तो 9 का हो जाता है, 9a ले लिया इसकी जगह और माइनस के 2 9, मतलब a की जगह हमने क्या मान लिया 9a और b की जगह क्या मान लिया 4b, बस। तो आप ऐसे जब सूत्र में उतार दोगे तो आपका यही व्यंजक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, मतलब सूत्र की फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल। और जैसे ये है ऐसे ही आपका सेकंड, थर्ड,
ठीक है। फोर्थ, ये भी क्वेश्चन है आपके, आपको बस देखते जाना है और ये चारों ऐसे ही फॉर्म में कर देने हैं। ठीक है, व्यंजक नहीं है, व्यंजक नहीं है। देखो यहाँ पे ये इसका व्यंजक है, बाकी तीनों में से कोई व्यंजक नहीं है। उसका देख लीजिए क्यों नहीं है। सेकंड को ले लेते हैं। यहाँ पे 16b² है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस के 20by और प्लस 5y²। देखो यहाँ पे एक ही जगह क्या है, 4b मान लिया उसका, और 4b 5 और माइनस के 2 × 4b, एक ही जगह 4b है और b की जगह यहाँ पर क्या है 5y है, और माइनस के 5y² है। अब देखो 5 चौक 20 हो जाते हैं, 20 तो हो गए, और 20 दूनी 40 होंगे, तो यहाँ तो 20y तो आया ही नहीं है, इसीलिए ये इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है, a² - 2ab + b² की फॉर्म का नहीं है, इसीलिए ये व्यंजक नहीं है। तो इन चारों में से सिर्फ पहला है, बाकी तीन नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, 5D का गुणनखंड कीजिए। देखो आपको 9 चौक 36 होते हैं, तो हमें 36 12 के ऐसे करने हैं, गुणा भाग कुछ भी कीजिए आप कि 36 हो जाए। तो हम जानते हैं 6 छिंगा 36, और 6 और 6 12 भी होते हैं। सिर्फ गुणनखंड कर लिए तो आपका 2x - 3y 2x - 3y, ये आ गया आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप देख लिए, अच्छे से समझ लीजिए इनको, सभी हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, सॉल्व हैं ये। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन हैं, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करते जाइए, कैसे कैसे इंटरनेट ये वो सारी सुविधाएं दूसरे की और है ये। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है, किसी दूसरे के यहाँ काम करके अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी, बहुत मेहनत लगती है, टाइम पैसा, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, खुशी तो मिलेगी आपको। अब है 5E, अभ्यास 5E। 5E में आपको क्या करना है, देखो a² - 4, हमें सूत्र पता ही है, इसको 2 मान लें तो a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, a + 2 और a - 2। ऐसे ही आपको यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b।